बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है जो पंजाब और केपीके में होने वाले इंतखाबात के केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात को मुलतवी किया गया है और 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक ले जाया गया। इसी के ऊपर डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन द अपकमिंग डेज, तो उसके ऊपर हमें नज़र रखनी है। लेकिन अहम बात यह है कि जैसे ही ये बेंच तश्कील दिया गया तो फ़ौरन उसके जो मुस्लिम लीग नून के लीडरान हैं और जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से एक बैशिंग स्टार्ट की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ऑन द सोशल मीडिया, स्पेशली ऑन द ट्विटर। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से, खासकर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से मुतअद्दिद बार, आई थिंक 2 जलसों में तो उन्होंने हाजिर सर्विस जो आपके सिटिंग जजेस हैं इन द सुप्रीम कोर्ट, अदालत उज़्मा के जो सिटिंग जजेस हैं, उनकी पिक्चर्स लगा के उनको बैश किया गया और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया, उनकी करप्शन के बारे में डिस्कस किया गया। और आई थिंक इस तरह से कभी भी किसी हाजिर सर्विस या सिटिंग जज को पब्लिकली जो है मलाइन नहीं किया गया। लेकिन इसके ऊपर भी हमारी अदालतें जो है, अदालत उज़्मा जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, वो खामोश रहे। मसलहतन रहे या कोई और वजह थी, आई हैव नो आइडिया, बट खामोश रहे। उसके ऊपर कोई जवाब या कोई सवाल नहीं पूछा गया मरियम नवाज से। गो कि मरियम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बेल पे हैं। आपको पता है कि उनको फोर्ज डॉक्यूमेंट जमा करवाने पे सबमिट करवाए थे उन्होंने, कैलिब्रे फॉन्ट, उसके ऊपर 7 साल की कैद हुई थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तीमारदारी पे वो जेल से बाहर आई थी कि अपने वालिद की तीमारदारी करें। और उसके बाद वो जेल के अंदर वापस नहीं गई। मियां साहब इधर से लंदन तशरीफ ले गए, लेकिन वो अब मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स हैं उसको रन कर रही हैं। अच्छा, जैसे ही ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया तो सेनेटर अफनान उल्लाह जो मुशाहिदुल्लाह खान साहब के बेटे हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में 5 जस्टिस के नाम लिखे गए जो बेंच का हिस्सा हैं। और एंड पे सवाल किया गया कि आपके ख्याल में, मुस्लिम लीग नून के वर्कर से पूछ रहे होंगे, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे पूछ रहे होंगे कि आपके ख्याल में ये जो बेंच है ये क्या फैसला करेगा। वो अकल के अंधो, इनको कोई बंदा ये बताए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है उसके ऊपर एतराज़ करना और उसकी जो मुतवक्का फैसला है या उसको प्रेडिक्ट करना फैसले को, ये कितना गैर कानूनी अमल है। और इनको किसी किस्म की कोई शर्म नहीं, किसी किस्म की इनको कोई कोई ख्याल नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं और बैश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस के राइट्स को। और इनको कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में, क्योंकि इनका इनका अपना मुल्क है। हम तो इधर वो गुलाम हैं इनके और हम यहाँ पे स्लेव्स हैं। और बादशाह तो यही लोग हैं, इन्हीं खानदानों का कब्जा है इस मुल्क पे और ये जो मर्जी करें, इनको कोई बंदा नहीं पूछेगा, ना पुलिस पूछेगी, ना इनको कोई अदलिया पूछेगी और करते रहेंगे जो करना है। अच्छा, अफनान साहब ने ये ट्वीट किया और उसके बाद हमारी जो बाजी हैं उज़्मा बुखारी, बड़ी शाइस्ता, बड़ी मुहज़्ज़ब किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं। उज़्मा बुखारी बड़ी फेमस भी हैं, आजकल व्लॉग भी बना रही हैं, यूट्यूब पे एक चैनल भी है उनका। तो वो जो हैं उन्होंने भी पीछे नहीं रहना था, उन्होंने फिर अफनान साहब के ट्वीट पर रिप्लाई किया और उन्होंने उन्होंने कहा कि लो जी एक और बेंच बन गया और साड़ी ते जान ही नहीं छोड़ दी। तो उन्होंने भी एक टॉन्ट मारी इस ट्वीट के ऊपर कि बेंच एक और मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट बन गया। ओ भाई बहन मेरी, ये कौन सा नून लीग के खिलाफ बेंच बना है? इसके अंदर बड़ा सिंपल सा पर्टिनेंट सा क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक विद इन 90 डेज जो है वो इलेक्शंस होने हैं, उसका करवाना जो है आपके ऊपर भी जो है वो लाजिम है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी लाजिम है। अगर आप ये काम नहीं करते तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हो। तो इसके अंदर कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर तो केस नहीं है, मरियम नवाज ने भी इसके ऊपर जेल नहीं चले जाना। ये तो इलेक्शंस के ऊपर एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन रहा है और उसको सुनना चाहिए, आइन के मुताबिक उनको फैसला करना चाहिए और किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए, चाहे वो पीडीएम हो चाहे वो नून लीग हो। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, अफनान साहब एक ट्वीट करने के बाद बाज नहीं आए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो आपका बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर भी एतराज़ किया, उन्होंने प्रेडिक्शन के ऊपर भी लोगों से सवाल किया, लेकिन इस पर बात नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अब क्यों ना खुद चीफ जस्टिस या जज बन जाऊँ सुप्रीम कोर्ट का, और वो बनने के बाद मैं क्या करूं, मैं फिर डिक्टेट करूं सुप्रीम कोर्ट को। तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट किया अगले ट्वीट में और उन्होंने कहा कि जी ये जो 5 रुकनी बेंच है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, अफनानुल्लाह कह रहा है, और 5 रुकनी बेंच ख़त्म तहलील करके उसके बाद फुल कोर्ट बनाई जाए, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है। और फुल कोर्ट बनाएंगे तो इस्तेकाम भी आएगा और ये तमाम फ्रीकैन जो है मुत्तफिक भी होंगे। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने सोल्यूशन दिया। तो आई थिंक ये जो डिक्टेशन है, ये क्या कोई और बंदा भी पाकिस्तान में दे सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को? क्या किसी आम बंदे को भी ये, अगर किसी बेंच पे इतराज़ है तो वो इस्तदा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप फुल कोर्ट बनाओगे तो मैं केस जो है आपको सुनने दूंगा, नहीं तो मैं इधर रोने लग जाऊंगा। तो आई थिंक ये बड़ा गैर जमहूरी और गैर आईनी किस्म के काम जो है इन्होंने स्टार्ट किए हैं और बड़ी एक प्लान्ड किस्म की कंपेन है। आप अगर इसको लिंक करें
पिछले 4-5 महीने से ये कंसिस्टेंटली इस मजमून किस्म के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गए हैं इस प्रोपेगेंडे को, और जस्टिस और जजेस जो आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं उनको भी ये अब बख्श नहीं रहे, और उनके ऊपर भी एतराज़ उठाए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो हक है ना, ये किसी आम बंदे को नहीं मिल सकता, ये सिर्फ सेनेटर जो अफनान उल्ला है ना उनके पास ही है कि ये जो मर्जी करें। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को इनको समन करना चाहिए, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए। इन्होंने दोनों ट्वीट जो किए हैं वो सरीहन गैर कानूनी, और इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए इनके ऊपर। अच्छा, ये मेरी राय है, लेकिन आई थिंक व्हाट विल हैपन आई हैव नो आइडिया। अच्छा, अब ये तमाम जो प्रोपेगेंडा हुआ इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, और वो है हमारी हिना परवेज भट्ट साहिबा। तो हिना परवेज भट्ट साहिबा ने भी अंदर अपना जरूर रोल प्ले करना था, और उन्होंने अपनी जरूर एंट्री मारनी थी, और उन्होंने एंट्री मारी। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और 2 पिक्चर्स लगाई, उसके अंदर उन्होंने तो जी हद ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा जी कि हमें तो शदीद तहफुजात हैं इस बेंच पे, हमें इसके अंदर जो जज आपने डाले हैं बेंच के अंदर, हमें तो उनके ऊपर कोई यकीन ही नहीं है। और उन्होंने तहफुजात का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि हम जो लिस्टें भेजेंगे आप उन जजेस को जो है वो बेंच का हिस्सा बनाएं। तो हिना भट्ट साहिबा, आपकी बड़ी ख्वाहिशात है, और कुर्बान जाएं आपकी ख्वाहिशात पे। आपको एक काम करना चाहिए, आपको नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में एक लेजिस्लेशन बिल पास करना चाहिए, और उसके अंदर ये डालना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज के बाद, यानी कि आज की डेट के बाद जो भी बेंच तश्कील देगी, तो उसकी एक जो लिस्ट बनेगी जजेस की, वो आपको भेजेंगे मुस्लिम लीग नून को, और फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसके ऊपर जो है ना काट छांट करेगी, और कुछ जजेस को माइनस करेगी, कुछ को प्लस करेगी। तो वो फिर जो फाइनल लिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजी जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऐलान करेगी कि अब ये जो फाइनल लिस्ट आई है, ये जो है जजेस अब बेंच फाइनल है और ये केस सुनेंगे। तो आई थिंक इसमें आपको आजम नज़ीर तारड़ और हमारे जो दाढ़ी वाले जो तारड़ साहब हैं उनको, और मलिक वहीद साहब हैं उनको लेना चाहिए, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी एलएलबी किया, आई थिंक उनको भी आपको इसमें लिस्ट में डालना चाहिए। और साथ में उज़मा बहन जो हमारी हैं उन्होंने भी एलएलबी किया है, उनको भी आप ज़रूर डालें। तो ये मुस्लिम लीग नून के अंदर से कोई 14-15 आप इकट्ठे करें बंदे, तो ये लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में भेज दें, और वो केस सुने, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और जो डिसीजन आएगा पूरी कौम आपके पीछे पीछे चलेगी। और बड़ा अच्छा ये सोल्यूशन आपने बताया हिना परवेज भट्ट साहिबा, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर होंगे, मुल्क बहरान से भी निकलेगा, आपकी ताहयात जो हुकूमत है वो भी कायम रहेगी। आप इंटरम गवर्नमेंट को भी यहाँ पे मेरे ख्याल से अगले 5 साल के लिए जो है मैंडेट फराहम कर दें एक लेजिस्लेशन के थ्रू। तो बाकी ये हालत है पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान की, और लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई एम साइनिंग ऑफ। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी फीडबैक। आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।